आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। आज इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 2.1 तक कंप्लीट किया हुआ है। तो आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2, यानी एक्सरसाइज कौन सा हो गया 2.2। यह है 2.2 का। तो 2.2 को पढ़ने के पहले 2.1 वाले में कुछ इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो हम लिखा चुके हैं। यानी जब 2.1 का चैप्टर चल रहा था उसी में हम 2.2 का फार्मूला कुछ बता चुके हैं, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। उस वीडियो के लास्ट में इसका फार्मूला हम बताए थे। ऐसे आज फिर से उस फार्मूला को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ताकि इसके चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। यही है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। तो इसके लिए दो फार्मूला लगेगा। पहला फार्मूला मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, एक फार्मूला ये है। और एक और लगेगा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर। देखिए, एक हो गया मूलों का योगफल और एक हो गया मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। यही दो फार्मूला से चैप्टर जो है पूरा का पूरा बन जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए, हम उधर लिख देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले देखिए क्या लिख रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी पहले इसका आंसर निकालिए। शून्यक मतलब आंसर, उसका वैल्यू। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यक और गुणक जो निकलेगा उसका संबंध की सत्यता की जांच करना है कि सही है कि गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें शून्यक निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। x² - 2x और -8। एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला लीजिए। x² - 2x - 8, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यही क्वेश्चन नंबर 1 है, x² - 2x - 8। तो चलिए अब इसका क्या करना है, सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का रूल लगाएंगे या द्विघात गुणनखंड कहिए, जो पिछले क्लास में या पढ़ चुके हैं। 9th में भी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना था। तो उसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए गुणनखंड के लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले इसको सजा करके लिखते हैं मानक रूप में, यानी घात के अनुसार पावर के अनुसार इसको घटते क्रम में। तो देखिए लिखा हुआ है, जैसे इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है। कुछ नहीं तो यहाँ पर x गुने 0 हो सकता है, x का पावर 0। तो 2, 1 और 0 यानी मानक रूप में लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या कीजिए, जो फर्स्ट वाला अंक है x² के साथ, तो यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है, तो कोई नहीं तो 1 होगा। इसको गुना कीजिए लास्ट वाले के साथ यानी 8 के साथ, तो 8 है कम 8 यानी 8 ही होगा। चलिए अब इसका क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर माइनस में 8 है, ये ध्यान रखना है कि क्या है, 8 जो है माइनस में है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा कितना बार में, 2 चौका 8 और फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4। तो हो गया 2 गुना 2 गुना 2। अब इस 3 को जो 2 आया है इसको ऐसा सेट करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद माइनस में 2 बच जाए। x तो लगा देंगे तो x बच ही जाएगा। जैसे गुना करने के बाद आया है 8x², तो हम लोग क्या करेंगे कि x और x दोनों में लगाएंगे तो x² हो जाएगा। लेकिन पहले अंक के बारे में सोच लीजिए। तो यहाँ पर है -2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 को -4 और +2, -4 और +2। यानी क्या करेंगे, इन लोग दोनों को पहले एक साथ ले लेंगे, 2 दूना 4 और ये रह जाएगा 2। तो 4 दूना 8 भी है और -4 रखेंगे और +2 रखेंगे। तो -4 में से +2 अगर जाएगा तो फिर भी बचेगा -2। तो देखिए यहाँ पर -2 है। तो इसी टाइप से पढ़े हुए क्लास 9th में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, अब पहले लिख लेना है x² - 4x, -2 नहीं -4x, कहे कि 4 को माइनस में रखना है। x² - 4x और +2x और -8। देखिए हो गया।
कहे कि -4 और +2, -2 बचेगा, गुना करें तो माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस था, और 4 दूना 8, 8 भी था, और एक्स स्क्वायर भी था। मतलब वही चीज़ जो ऊपर था वही नीचे लिखा हुआ है। यानी देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, -2x का -2x ही है। इन लोग दोनों मिल करके -2x ही बनेगा। काहे कि -4x और +2x क्या बनेगा, -2x, और -8 तो -8 है ही। अब इतना लिखने के बाद क्या करते थे आपको याद होगा उसमें, तो जैसा उसमें करते थे क्लास 9th वाले में वैसे ही इसमें भी करना है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में पहले करके लिखेंगे। तो एक हो गया x² - 4x, इसका एक पार्ट, और एक हो गया प्लस में 2x और -8 हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका कॉमन लेना है। तो देखिए पहले वाले बॉक्स में क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो x से भाग दें तो x, और ये बच जाएगा केवल 4, और प्लस इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 दूना 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा x, और -2 चौका 8। अगर बॉक्स वाला दोनों मिल रहा हो तो सही है, तो मिल रहा है x - 4, x - 4, तो एक हो गया x + 2 जो बॉक्स के बाहर है, और एक हो गया बॉक्स वाला x - 4। तो यही इसका आंसर होता था क्लास 9th में। इसका 2 गुणनखंड जो है मिलेगा, जो अलग अलग रूप में इसमें मिल गया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है कि x का मान कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसको बराबर 0 से तुलना करेंगे। देखिए कैसे लिख देंगे, अब x + 2 बराबर 0, और x बराबर कितना निकल जाएगा इसका, -2, एक हो गया। और फिर हो गया x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल गया, +4, दोनों हो गया। एक आंसर कितना निकल गया, एक निकल गया -2, एक निकल गया +4। तो ये था द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का 2 आंसर, तो 2 आंसर निकला है। और इसका पहले भी हम लोग को पता है कि इसका 2 आंसर होगा, और एक को अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे। तब ने इसका फार्मूला लिखे थे हम लोग। ये जो फार्मूला लिखे थे, देखिए यहाँ ये वाला फार्मूला, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला उसी के लिए है। एक हो गया वैल्यू अल्फा और एक हो गया बीटा। तो आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे। तो ये तो इसका आंसर हो गया, यानी इसका मान निकल गया जो शून्य कह रहा था। आप कह रहा था कि शून्य की जांच भी करना है, तो देखिए इसमें जांच कैसे होगा। जांच करने के लिए इसका क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि ये अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा बराबर हो गया -2, और बीटा बराबर कितना हो गया, बीटा बराबर हो गया 4। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, अल्फा को 4 और बीटा को -2, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन जो दिया था x² - 2x - 8 से, तो इसे a का वैल्यू और b का वैल्यू और c का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे। तो देखिए a किसको कहेंगे, तो x² के साथ जितना भी अंक गुना है उसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। तो यहाँ पर x² के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा। चलिए a का मान कितना हो गया, 1, और x के साथ जो भी रहेगा उसको b बोलेंगे। तो इसके साथ है -2, माइनस तो माइनस में लिखेंगे, और c के मतलब जो अंक बच गया वो सब क्या होगा, c हो गया। तो a भी हो गया, b भी हो गया, c भी हो गया। क्लियर। अब यहाँ से फार्मूला क्या है, लिखेंगे सूत्र से। तो मूलों का योगफल हम लोग पढ़े हैं, अल्फा + बीटा बराबर, फार्मूला क्या था, -b/a, यही फार्मूला था। अल्फा + बीटा का मान कितना था, -b/a। तो इसमें अल्फा का मान रखेंगे और बीटा का मान रखेंगे, -b/a रखेंगे, और अगर दोनों तरफ बराबर है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि बराबर इसमें हो रहा है। अल्फा का वैल्यू लाइए कितना है, -2, और प्लस बीटा का लाइए ऊपर से 4 हो गया, माइनस, और b का वैल्यू कितना है, -2, तो माइनस और -2 अलग लिखेंगे ऐसे करके, और a का वैल्यू है 1, तो 1 बार और लिखिए, -2 में से +4 गया, कितना बचेगा, +2, माइनस +2 और बटा 1, यानी बच गया कितना, 2 बराबर 2। देखिए बराबर आया। तो यही इसका जांच हो गया कि सही है, शून्यांकों के गुणांक और योग जो है उसका इसमें सही हो रहा है। एक और बचा इसमें जांच करने के लिए, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या, c/a। तो चलिए उसको दूसरे पेज में कर सकते हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। क्लियर। तो अल्फा का वैल्यू देखिए वहीं से देख के रख देते हैं इसमें। अल्फा का वैल्यू कितना था, -2, और बीटा का वैल्यू 4। अल्फा का वैल्यू -2 और इनटू बीटा का वैल्यु है 4, ठीक है, और बराबर। आप देखिए c और a कितना है, तो c का वैल्यू था -8 और a का वैल्यू था 1, तो -8/1।
ए नहीं, एक होगा। ए का वैल्यू तो एक दिया है ना, तो एक रखेंगे, यहाँ पर गलती से ए लिखा गया है, तो इसको लिख दीजिए एक। तो ये कितना हो गया, ये -8 हो गया, और इधर भी बस ये -8। देखिए बराबर आ गया दोनों तरफ से, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हो गया प्रूव्ड। तो इसी प्रकार से इसका जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सबको सॉल्व करना है। तो आप चलते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन होगा इसका, आप बुक को रख के क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। 4s² माइनस 4s और प्लस 1। देखिए कितना है, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको पहले गुणनखंड करेंगे और इसका 2 उत्तर निकालेंगे, यानी 2 इसका शून्यक निकालेंगे। तो पहले गुना कीजिए, तो यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 1 है, तो 4 और 1 का तो 4 ही होगा। और गुणनखंड भी करेंगे तो बस 2 गुना 2 होगा, और बीच में लाना है 4। तो बड़ा आसान है, 2 और 2 को रख देते हैं साथ में। देखिए कैसे, इसको पहले लिख दीजिए 4s² और माइनस इसको लिख दीजिए 2s और फिर माइनस में 2s और प्लस लास्ट वाला जो होगा तो 1। -2 और -2 -4 और प्लस गुना करने के बाद प्लस भी हो रहा है, 2 दूना 4 और s² भी, ये तो आपको पता होगा। कहे कि यहाँ तक क्वेश्चन जो है आप 9th क्लास में बहुत सारा बनाए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 9th में 40-50 की संख्या में दिया हुआ है। और अगर आप वहाँ नहीं पढ़े तो फिर भी यहाँ पर सीख सकते हैं, हम तो बता ही दे उसका गुणनखंड पूरा। तो आप क्या करें, इसको पहले 2 पार्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया 4s² और -2s। चलिए ऐसे हो गया। अब माइनस यहाँ पर है तो इसको कॉमन लेंगे माइनस को, तो 2s और यहाँ पर लिखना पड़ेगा -1, काहे कि ब्रैकेट के पहले माइनस लगा दिए तो चिन्ह तो बदलेगा ही। तो आप क्या कीजिए, कॉमन ले इसमें लीजिए, तो इसमें 2 और s कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया 2s और माइनस हो गया 1। अब देखिए इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ कितना कॉमन लेंगे, 1। तो बच गया 2s और -1। बॉक्स वाला मिल रहा है, और बाहर देखिए 2s - 1 है, तो 2s - 1 और फिर हो गया 2s - 1, यानी एक बॉक्स वाला एक कॉमन वाला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया 2s - 1 बराबर 0। 0 से तुलना करके इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2s बराबर 1, तो यहाँ से निकलेगा s बराबर 1/2। क्लियर हो गया। एक और है, तो ये भी जो करते हो यही है, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो ये भी निकलेगा s बराबर 1/2, यानी अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। तो दोनों को लिख दीजिए, दोनों बराबर हो गया। चलिए लिखते हैं इसमें, चूँकि अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/2, बीटा बराबर 1/2 हो गया। अब इसके बाद a और b और c भी तो लिखना है। a का वैल्यू कितना हो गया, 4, और b का वैल्यू कितना हो गया, -4, और c का वैल्यू हो गया 1। यानी जो स्क्वायर वाले के साथ गुना है उसको बोलेंगे a, और जो बिना स्क्वायर वाले के साथ यानी s के साथ है उसको बोलेंगे b, और जो अंक बच गया वो हो गया c। चलिए स्पष्ट है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हो गया। अल्फा का वैल्यू लाइए कितना है, 1/2, और प्लस बीटा का भी वैल्यू 1/2। अब -b का मान कितना है, -4, और एक पहले से माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, और a का वैल्यू है 4। अब इसका क्या कीजिए, इस साइड से एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और ये हो गया -+4 और फिर /4। तीन लोग दोनों तो आपस में कट जाएगा एक बार में। तो अब ये क्या हो गया, 1 और 1 2/2, और इधर हो गया 1। देखिए इन लोग दोनों भी कट रहा है, 2 से 2 गया कितना बार में, 1 बार में। तो क्या बच गया, 1 बराबर 1 हो गया। इसमें क्या निकला, 1 बराबर 1, तो बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा वाला। आप चलते हैं अल्फा गुने बीटा में क्या होगा। तो चलिए अल्फा गुने बीटा बराबर अल्फा गुने बीटा बराबर फार्मूला लिखिए पहले c/a। तो आप वहाँ से उसका वैल्यू लाइए। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का है 1/2 और बीटा का भी 1/2। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, दोनों का 1/2।
1/2 और गुना में फिर से 1/2। अब बराबर, देखिए सी का वैल्यू कितना है, सी और ए, तो सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 4। सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और इधर से भी हो जाएगा 1/4। बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो लिख दीजिए प्रूव्ड हो गया। यही तो सिद्ध करना था कि अल्फा गुने बीटा बराबर और अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी सबसे पहले इसमें शून्यक निकालिए, उसके बाद उसके शून्य का गुणांक और जो योगफल था उसका सत्यता की जांच करना था कि सही है कि नहीं है। तो सही हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x² -3 और -7x। ठीक है, तो x यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। हम पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे कि इसको बनाने से पहले क्या करेंगे, उसको देखें कि मानक रूप में है या नहीं है। यानी x² के साथ x वाला होना चाहिए, उसके बाद अंक वाला जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो इसमें उल्टा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सजा के लिख लेते हैं। तो पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला और फिर अंक वाला। देखिए हो गया। अब इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना करेंगे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18। अब 2 से लगाइए, दोनों में 18 और 3 से लगाइए, 3 3 9। तो अब इसमें दिमाग लगाइए कि बीच में लाना है 7 और यहाँ पर है 2 2 और 3, कितना रखे इसमें। तो इसमें क्या किया जाए, ये 3 3 9 अगर एक साथ रहने दें, 9 और 2 को अलग रहने दें, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7। बस हो गया। इसमें तो बहुत इजी दिया है, 6x² -9x और प्लस 2x और -3 हो गया। अब क्या कीजिए, इसको 2 बॉक्स में लगा दीजिए। 6x² -9x एक साथ हो गया, फिर प्लस इसमें लिख दीजिए 2x और -3 हो गया। आप दोनों में कॉमन लीजिए, तो ये दोनों में कितना मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 3 भी और x भी। तो 3 दूना 6 और x और 3 3 9, और इसमें कुछ नहीं मिल रहा तो 1 निकाल दीजिए, 2x -3। बॉक्स वाला दोनों मिल रहा है, इसका मतलब सही है। तो एक बॉक्स के पहले वाला 3x + 1 और एक बॉक्स वाला 2x -3 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से क्या करना है, x मतलब बराबर 0 करके इसको x का वैल्यू निकाल लेना है। तो 3x + 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से निकलेगा x बराबर -1 और बटा 3 हो गया। एक और लिखिए इसमें, 2x -3 बराबर 0, तो यहाँ से लिखिएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 3, और फिर यहाँ लिखिएगा x बराबर तो कितना हो जाएगा, 3/2। देखिए एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। अब फिर से ही जांच करना है इसको। तो देखिए इसके जांच के लिए सबसे पहले आप अल्फ़ा बीटा लिख लीजिए। अल्फ़ा का मान कितना हो गया, -1/3। बीटा का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब इसके बाद a और b और c लिख लीजिए। a का वैल्यू कितना हो गया, देखिए यहाँ पर x² के साथ है 6, b का वैल्यू हो गया -7 और c का वैल्यू हो गया -3। यानी इसमें से लिखे ही नहीं कि ऊपर वाला में से लिख लीजिए, इसमें से। अब यहाँ पर लिखिए सूत्र से, यानी एक क्वेश्चन में जैसे किए हैं सारा क्वेश्चन में सही होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a हो गया। अब इसका वैल्यू रखिए, अल्फ़ा का मान कितना था, -1/3 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, 3/2 हो गया। अब आइए इसमें -b, तो b का मान कितना था, -7, तो यहाँ पर -b और -7, तो एक ही बार आप +7 भी लिख सकते हैं। और a का वैल्यू हो गया 6। अब एक साइड का क्या कीजिए, आप इसको एलसीएम लीजिए, तो 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना 6 यानी -2, 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9, बराबर हो गया 7/6। क्लियर। इसके बाद हो गया 9 में से 2 गया 7/6 और उधर भी हो गया 7/6। देखिए बराबर आ गया। तो यही तो इसमें जांच करना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन इसी का एक और बनाना है, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर
इसी का एक और बनेगा अल्फ़ा गुने बीटा और बराबर सी बटा ए। तो अब आप वहाँ से लाइए अल्फ़ा बीटा का मान और सी बटा ए का मान। तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना है -1/3 और बीटा का मान है 3/2। तो पहले लिख लीजिए -1/3 और इंटू में है 3/2। अब बराबर सी बटा ए। तो देखिए सी का वैल्यू कितना था, तो सी का वैल्यू था -3 और ए का वैल्यू था 6। तो -3 और 6, तो ऊपर का हो गया -3 और नीचे का हो गया 6। ठीक है, तो आप देखिए इसमें छोटा हो रहा है, 3 से 3 जो है यहाँ पर कट रहा है, तो आप इसको पहले छोटा कर दीजिए। देखिए 3 से 3 गया एक बार में, तो क्या बच गया इधर -1/2 और इधर बच गया, इधर भी कटेगा 3 दूना 6, तो इधर भी बच गया -1/2। तो बराबर आ गया, बराबर आ गया तो लिख दीजिए प्रूव्ड। हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। तो इसमें क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि लंबा है, लेकिन बनेगा ऐसे ही। अब इसको रिवीजन कीजिएगा, सारा क्लियर रहेगा। आप चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए इसका 4 है। 4 में दिया हुआ है 4u² और प्लस 8u। देखिए ये है क्वेश्चन इसका। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसका गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें अंक वाला जो है गायब है, यानी जब 3 फॉर्म में रहेगा इसका 3 पद में, तभी उसका गुणनखंड कर सकते हैं, अन्यथा इसका गुणनखंड जैसे पीछे कर रहे थे वैसे नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें बस क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। 4 और u क्या कीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा u+2। क्लियर। अब यहाँ से इसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग जब इसको क्वेश्चन में देखें तो ये तो द्विघात बहुपद ही है, क्योंकि इसका घात जो है 2 है, तो इसका 2 आंसर भी होना चाहिए। तो देखिए इसका 2 आंसर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर कर देते हैं 0। तो ये एक बार करेंगे इसका 4u बराबर, ये इसका अलग पार्ट है। एक बार क्या करेंगे 4u बराबर 0। तो यहाँ से देख रहे हैं निकल कर कितना आएगा, u बराबर 0/4 यानी 0। तो एक आंसर हो गया 0। और एक और है u+2 बराबर 0। तो यहाँ से निकलेगा u बराबर -2। तो देखिए अल्फ़ा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। अल्फ़ा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब यहाँ से लिखिए a बराबर, a b c तो लिखाएगा ही, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। तो a और b और c में भी यहाँ पर देखिए डॉट होगा। डॉट होगा इसलिए क्योंकि इसमें c है ही नहीं। देखिए कैसे, जैसा भी तुरंत हम बताए थे, जो स्क्वायर वाले के साथ गुना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। तो चलिए स्क्वायर वाला u है, u², इसके साथ 4 है, तो ये हो गया a का वैल्यू 4। अब यहाँ पर जो बिना स्क्वायर वाले के साथ रहेगा उसको b बोलेंगे। तो बिना स्क्वायर वाला u है, इसके साथ है 8, तो 8 हो गया इसका b। और उसके बाद बोले थे जो अंक बचेगा उसको c बोलेंगे, तो अंक इसमें है ही नहीं है, तो नहीं हो, वहाँ पर क्या करेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, 1 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे। तो क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सूत्र से, और सूत्र से क्या लिखेंगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। हो गया। अब वैल्यू रखिए, अल्फ़ा का कितना था 0 और प्लस बीटा का कितना था -2, तो ऐसे लिखते हैं -2 और बराबर -b, तो -8 और a का वैल्यू 4। क्लियर है। देखिए ये छोटा हो रहा है कितना बार में, 2 बार में, तो इसको 2 बार में काट दीजिए। अब यहाँ पर क्या है 0 प्लस और -2, तो बचेगा -2 और उधर भी बच रहा है -2, तो दोनों बराबर हो गया। एक और बच रहा है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर, तो ये होता है c/a। क्लियर। अल्फ़ा का मान लाइए कितना है 0 और बीटा का मान है -2। हो गया। अब c का वैल्यू कितना है 0 और a का वैल्यू है 4। तो देखिए यहाँ पर 0 गुने -2 मतलब 0 और 0/4 यानी 4 0 में किसी भी अंक से भाग दें तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से बराबर आ गया, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है टी स्क्वायर और -15। कितना है? टी स्क्वायर -15। तो देखिए इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, कहें कि इसमें भी 2 टर्म दिया हुआ है। 3 टर्म अगर रहता तो गुणनखंड के बारे में सोचते। तो यहाँ पर भी क्या है, इसमें ना गुणनखंड होगा ना कॉमन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 0 से तुलना करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर और -15 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से निकालिए आप इसको, ये निकलेगा टी स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का उधर +15, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, टी बराबर निकलेगा √15। क्या निकलेगा? √15। और आपको पता है कि ये जो है द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। तो इसका 2 आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 आंसर तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जब रूट में रहता है तो किसी भी अंक को हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। यानी एक आंसर हो गया प्लस में √15 और एक आंसर हो गया माइनस में √15। तो यही इसका एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। क्लियर? जैसे हम लोग क्या करते हैं, समानता देखिए होता क्या है कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो एक्स बराबर हम लोग क्या करते हैं, √4 करते हैं और इसका लिख देते हैं 2। लेकिन यहाँ पर तो 2 हो ही गया, लेकिन ये एक नियम है कि अगर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस में भी 2 हो सकता है और माइनस में भी 2 हो सकता है। तो ये कहीं लिखा नहीं जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये लागू होगा। यानी रूट से बाहर निकलने के बाद प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो इसमें पहले लिखिए आप अल्फ़ा बराबर और बीटा बराबर। अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया, प्लस में √15, और बीटा कितना हो गया, माइनस में √15, ठीक है। अब इसमें ए बराबर, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, देखिए ए और बी और सी पहले देख लीजिए। इसमें ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर। तो देखिए इसमें बताया था कि स्क्वायर वाले के साथ जो रहेगा उसको ए बोलेंगे। तो स्क्वायर वाला तो टी स्क्वायर है, इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। चलिए तो 1 हो गया। और इसके बाद बताए थे जो बिना स्क्वायर वाले के साथ रहेगा उसको बी बोलेंगे। तो बिना स्क्वायर वाला इसमें गायब है, तो इसमें 0 हो गया बी का मान, और सी का मान अंक जो बच गया कितना हो गया, 15। यानी जो नहीं दिखे उसको क्या कीजिए, 0 कर दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए सूत्र से। तो सूत्र होगा पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्लियर? अल्फ़ा का वैल्यू लाइए कितना है, प्लस में है √15, तो लिख देते हैं केवल √15, और फिर प्लस ये माइनस में है √15, ऐसे हो गया। और फिर बराबर -b/a, तो -b का मान -0 और a का मान है 1, ठीक है। तो ये हो गया √15 प्लस में, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस में √15, और बराबर हो गया ये 0। -0 क्या, 0 होगा। आप देखिए प्लस और माइनस कट गया तो क्या बचेगा यहाँ, 0। तो 0 इधर भी और 0 इधर भी, बराबर हो गया। एक और होगा अल्फ़ा गुने बीटा और बराबर c/a। क्लियर? अब लाइए अल्फ़ा गुने बीटा का मान। तो अल्फ़ा का कितना था, रूट में 15 था प्लस में, और बीटा का कितना था, देखिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो हम इसको क्या करते हैं और थोड़ा नीचे लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला के नीचे ही इसको लिखिएगा। अल्फ़ा का मान हो गया √15, इसके साथ गुना होगा माइनस में √15 हो गया, और बराबर c/a। सी का वैल्यू कितना है, -15, और बटा a का वैल्यू है 1। आप देखिए इसको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो होगा ही, और रूट वाला दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 × 15, और बराबर ये बच जाएगा केवल -15, काहे कि नीचे में -1 है। अब 15 × 15 है तो इसको 225 कीजिए, तो फिर डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए। 2 15 में से 1 15 निकल गया, तो 1 15 निकलेगा तो -15, और इधर बचेगा -15। तो क्या ये दोनों साइड बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, इसलिए क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब एक और लास्ट बच रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आज के क्लास में उसको भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में है 3x² -x और माइनस है 4। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये सजा करके नहीं लिखा है, कि सजा करके लिखा हुआ है।
इसमें तो सजा करके लिख दिया है, कहे कि स्क्वायर वाले के बाद एक्स है और उसके बाद अंक है, तो चलिए सजा करके लिख दिया। हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, तो पहला वाला अंक है 3 और लास्ट वाला है 4, तो 4 तरीके कितना हो जाएगा 12, और 12 का गुणनखंड कीजिए, तो 2 छक 12 और 2 तिया 6, तो इसमें बीच में लाना है एक एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ले लेंगे 4 और एक ले लेंगे 3, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 3x² माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 4 हो गया। काहे कि 4 में 3 जाएगा तो -1 भी बचेगा। इसमें कॉमन लेंगे x, तो कितना हो गया 3x और माइनस 4, और इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लेंगे, तो ये हो गया 3x और माइनस 4। क्लियर। तो पहले बॉक्स के बाहर वाला लिख दीजिए x प्लस 1 हो गया, और ये हो गया 3x और माइनस में 4। इसके बाद क्या करेंगे, आप लिख करके इसको और 0 से तुलना करेंगे, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -1 हो गया। और फिर है 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से निकलेगा 3x बराबर -4, और फिर ये निकल करके आएगा x बराबर -4/3। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक अल्फा का मान हो गया और एक बीटा का मान हो गया। अब जैसे हम लोग फार्मूला रख रहे हैं तो इसे फार्मूला रख देंगे, अगर दोनों तरफ बराबर आएगा तो सही है। तो लिख लीजिए, चूँकि अल्फा बराबर कितना है -1 और बीटा बराबर कितना है -4/3। स्पष्ट है। तो अब यहाँ से ए बी सी भी लिख दीजिए, तो ए बराबर देखिए कितना है 3 होगा, और बी बराबर कितना है -1 होगा, और सी बराबर होगा -4। अब यहाँ से लिखिए सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -b/a। तब इसका वैल्यू रखिए, अल्फा का कितना आया था -1 और प्लस बीटा का आया था -4/3, तो दो चिन्ह इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। -b कितना हो गया माइनस और -1, या एक ही और प्लस लिख सकते हैं, और a का मान है 3। आप देखिए यहाँ पर एक बार इसको ब्रैकेट को हटाइए, तो -1 और -4/3 और बराबर माइनस प्लस 1/3, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4। तो यहाँ पर गलत हो रहा है, कहीं कि दोनों तरफ बराबर इसका नहीं आ रहा है, यानी कहीं पर से गलत है, बराबर तो हर हाल में आएगा। तो एक बार इसको मिला लेते हैं कहाँ पर से गलत है। देखिए इसमें गलत यहाँ है, आप आ जाए इसमें जहाँ आप लिखा हुआ है, ये तो निकल गया x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो यहाँ पर करेंगे 3x बराबर, तो -4 उधर जाकर हो जाएगा +4, और यहाँ लिखा गया है गलती से -4, तो ये भी +4, तो 4/3 होगा, ये प्लस में होगा 4/3, तो ये होगा प्लस में 4/3, तो प्लस में 4/3, तो प्लस में 4/3, अब हो गया यहाँ पर से 1/3। आप देखिए 4 में से 3 गया तो बचेगा ही 1/3, तो इधर का भी 1/3 और इधर का भी 1/3, बराबर आ गया दोनों। अब क्या है, अल्फा गुने बीटा एक और सोल्व करना है, तो लिखिए अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू रखिए, तो देखिए कितना था अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा का था -1 और बीटा का था 4/3, तो 1 हो गया -1 और इंटू में हो गया 4/3, दोनों हो गया। अब देखिए सी का वैल्यू, तो सी का कितना था -4 और ए का था 3, -4 और 3, तो 1 हो गया -4 ऊपर का और 3 हो गया नीचे का, तो गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा -4/3 और इधर भी हो जाएगा -4/3, तो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, इसलिए क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर के पूरा कितना तक 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आगे से देखेंगे। आज हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा 1 से 6 तक क्लियर हो गया, और बच गया क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तो आप क्या कीजिए इसको रिवीजन कीजिएगा, अगला वीडियो जब होगा तो उसमें हम 2 का 6 तक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।